हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको स्टेडियम की कंपटीशन तक की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ आ जाने वाली हैं। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, फलानी जगह पे क्या बन रहा है, वो ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 80 to 90%, बल्कि आप समझ लें इन ऑफिशियल पिक्स में जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो सामने मैंशन की गई हैं, साथ साथ जो ऑफिशियल स्कोप ऑफ वर्क अपडेट हुआ है, मैं कहता हूँ आज की वीडियो देख लें, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। क्रेडिट गोज टू पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेस्पाक, एफडब्ल्यू तीनों मिलके फिलहाल टाइम की मुनासिबत से जितनी अपग्रेडेशन पॉसिबल है वो कर रहे हैं। हम तो वही अप्रिशिएट सपोर्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट स्टेडियम अपग्रेड हो रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी को हाईलाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान होस्ट है। जहां तक स्टेडियम में काम का सवाल है वो भी इस वीडियो में अपडेट करेंगे और एज यूजुअल वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर भी रहे हैं। जैसे कि ये सामने स्टैंड्स के लिए कॉलम्स का बनना, इस तरह से पवेलियन की जो न्यू बिल्डिंग हो रही है, आप उसकी शेप देखें, जैसे जैसे वो स्टील वर्क ऊपर निकल के आया है सामने की, जब यहाँ पे स्टैंड आएंगे उसमें वो रूफ वर्क भी शुरू हो गया है, वो भी सारा डिटेल में अपडेट कर देते हैं। भाई आजकल स्टेडियम में हर जगह पे बस मशीनरी क्रेनें दिख रही हैं, काम बहुत तेज कर दिया है। एंड साथ ही साथ जो इनसाइड डिटेल वर्क होता है, जैसे मैंने आपको स्टील वर्क में वो रूफ का कहा, वो भी स्टील की डल रही है, जैसे कि ये क्लोज शॉट में आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो स्टील वर्क है, बड़े बड़े बीम्स, गर्डर्स, जो स्टील के कॉलम्स हैं, उनकी जो फिक्सिंग चल रही है, साथ साथ बीच में वो बीम्स डाल के ऊपर के फ्लोर्स हैं, उनको भी ऊपर रिज्यूम किया हुआ है। ये बड़ी क्रेनों की मदद से सारी फिक्सिंग, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन वगैरह चल रही है। भाई दिन रात शिफ्टों में काम चल रहा है। खैर वो तो हम अपडेट कर रहे हैं। आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है वो मिस करने की नहीं है। तो चलिए पहले मैं उसी की तरफ आ जाते हैं। स्टेडियम का तो हम अपडेट करते ही रहते हैं और आगे आप वीडियो कंटिन्यू रखिए तो मजीद भी वीडियोस आगे ऐड की हुई हैं। बट ये है कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है ये कभी कभी वीडियोस में शेयर होती हैं, इसलिए वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये जो 3D मॉडल पिक्स प्रीवियस वीडियोस में क्लियर शेयर की थी, उसकी मजीद कुछ इमेजेस हमें रिसीव हुई हैं। मतलब कि एंगल्स पिक्स वही हैं लेकिन थोड़ी क्लियर हैं, लेकिन जो इसके साथ इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं पर शेयर नहीं हुई, वो हमें मिल गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी तरफ ही सीधा आते हैं। जो स्टेडियम की ओवरऑल जो मैप है और उसमें जो एवरी सिंगल डिटेल्स जो समझने की है, वो हम यहाँ पे जूम शॉट ऐड करके आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जो साथ साथ कलर है उससे आपको समझ आता जाएगा कि स्टेडियम में कहाँ पे क्या क्या बन रहा है और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। आई नो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको रीड करके थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्लियर इमेज नहीं थी, बट यह है कि जितना भी आपके साथ शेयर करेंगे उससे आपको समझ आ जाने वाली। इस तरह से साथ साथ जो स्कोप ऑफ वर्क का पूरा मैप शेयर हुआ है, एक बार प्रीवियसली हमने शेयर किया था लेकिन वो फिर अपडेट हो गया था। एंड अब ये जो न्यू स्कोप ऑफ वर्क मेंशन किया गया, इसको आप प्रीवियसली स्टार्टिंग में जो कुछ स्कोप ऑफ वर्क शेयर किए गए थे उसमें आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। जो शेड्यूल होता है काम का, स्टार्टिंग में ये वाला शेयर किया गया था, उसमें फिर कुछ चीज़ें मजीद अपडेट की गई, ऐड की गई, फिर ये वाला शेयर हुआ है। एंड देन जो ऑफिशियल अब ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरे स्टेडियम की बिल्डिंग जो बन रही है न्यू पवेलियन की, वो समझ आ जाने वाली है। साथ साथ ये जो स्टेडियम की डिटेल्स हैं ये समझ आ जाएंगी। पहले मैं सीधा इसी की तरफ आ जाते हैं। जो आपको ये इस कलर एंड शेप में लाइंस या कलर दिख रहे हैं वो न्यू पवेलियन एंड ऑफिसेज हैं। साथ जो ये वाला कलर है, आई नो क्लियर नहीं दिख रहा, मैं एरोस की मदद से आपको समझाता जाऊंगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये न्यू पवेलियन की सीटिंग्स हैं। आप बहुत से लोगों को इस इन्फॉर्मेशन का पता नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें हम जल्दी से रीड कर लेंगे, बाकी जो नहीं होंगी या समझाने की होंगी उस पर थोड़ा टाइम लेंगे। इस तरह से जो एग्जिस्टिंग मीडिया सेंटर है ये तो आपको पता है। आगे जाते हैं, मॉड का भी आपको पता है। जो ट्रंच है बाउंड्री लाइन के अराउंड। आगे बढ़ते हैं, फोटोग्राफर्स एरिया है ये, और एड बोर्ड्स एरिया है जहाँ पर वो एड बोर्ड्स वगैरह लगने होते हैं। ये प्लेयर्स रन ऑफ है। बहुत सी चीज़ें मुझे भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही थी क्योंकि इमेज क्लियर नहीं थी। खैर हम कोशिश करेंगे मजीद क्लियर पिक्स शेयर करके आपके साथ शेयर करें तो वो फिर आपको रीड करके ही समझ आ जाएगा। ये प्लेइंग एरिया मेंशन किया हुआ है, ये पिचेस हैं, इसकी समझाने की जरूरत नहीं है। जो मेंशन की हुई चीज़ यहाँ पे ऑफिशियल है वो मेंशन की है कि रिकमेंडेड आईसीसी बाउंड्री लाइन 70 मीटर फ्रॉम पिच सेंटर। सो ये चीज़ आपको ऑफिशियल क्लियर हो गई, इस पे होपफुली अब क्वेश्चन नहीं आएगा। इस शेप में, इस कलर में जो दिख रही है, मैं एरो की मदद से आपको दिखाऊंगा। ये न्यू टियर्स, साथ में ब्रैकेट में मेंशन है कि रीप्रोफाइल एंड न्यू, मतलब कुछ रीप्रोफाइल और कुछ न्यू। कहने का मकसद है कि पूरे स्टैंड्स ही रीप्रोफाइल हो रहे हैं। और साथ ये अब नोट करने का है कॉन्कोर्स, ये चीज़ अब समझने की है। अक्सर आपने इंटरनेशनल स्टेडियम्स के अराउंड 360, वो स्टेडियम के अंडरग्राउंड या स्टेडियम के बाहर साइड पे जो फैंस होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो वॉशरूम्स वगैरह जाते हैं कॉफ़ी के लिए, कैफेटेरिया या मतलब बाहर कुछ लेना हो तो स्टैंड्स के बीच में लेफ्ट टू राइट मूव नहीं कर सकते, या फ्रंट पे भी आप नहीं जाएंगे। बैक साइड पे पूरे स्टेडियम में 360 एरिया होगा हर स्टैंड के लिए। कुछ स्टेडियम्स में अंडरग्राउंड होता है, कुछ स्टेडियम के स्टैंड की बैक साइड पे होता है। यहाँ पे स्टेडियम के टॉप साइड पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे वो कॉन्कोर्स होगा, वो एरिया होगा जिससे आप स्टैंड से उठ के फ्रंट पे या इधर उधर नहीं जाएंगे। सो बैक साइड पे इजीली जगह बनाई होती है। सो ये चीज़ बड़ी अच्छी ऐड की गई है, किसी को भी पता नहीं था, यहाँ पे डिटेल्स में दिखा हुआ है। सो ये चीज़ें इन इन्फॉर्मेशन में नजर आ जाता है। ये राइट साइड पे कुछ डिटेल्स है, ये इंपॉर्टेंट है मजीद समझने की। लेकिन उससे पहले एक चीज़ रह गई,
जो बॉक्सेस हॉस्पिटैलिटी एरिया सीटिंग उसकी यहाँ पे ये मेंशन की हुई है। मैं कलर में थोड़ा सा अगर गलत ना हो रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बॉक्सेस का हॉस्पिटैलिटी एरिया में वो सीटिंग भी है। सो ये चीज़ें मेंशन की हुई है। लेकिन राइट साइड पे एक नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मेंशन किया हुआ है जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा था, ब्लर हुआ था थोड़ा। उसमें लिखा हुआ है कि प्रोपोज्ड फिक्स्ड एरियाज समथिंग लाइक के शायद ये प्रोपोज्ड फिक्स्ड एरियाज हैं। इनमें अगर इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह करनी हुई या अपडेट करना हुआ, शायद इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो जो कि मुझे लग रहा है। लेकिन इससे नीचे जो टोटल एरिया फॉर रीप्रोफाइल्ड बॉल करके समथिंग लिखा है वो मेंशन किया हुआ। उसके नीचे लिखा है कि आपकी रीप्रोफाइल सीटिंग मोर देन 22,000। इतना तो मुझे भी दिख रहा है कि वो इंक्रीज होगी। हॉस्पिटैलिटी रीप्रोफाइल सीटिंग में मोर देन 300 है शायद। और पवेलियन लेवल 1 पे मुझे मोर देन 100 सीट समथिंग दिख रही हैं। पवेलियन लेवल 2 पे भी मोर देन 100 समथिंग है। इस तरह से लेवल 3 पे लेस देन 100 है। लेकिन ओवरऑल टोटल हॉस्पिटैलिटी सीट्स का ऑलमोस्ट हमें पता लग रहा है कि ये 400 से 500 समथिंग आ जाएंगी। टोटल न्यू सीट्स आ जाएंगी मोर देन 22,000। एंड ओवरऑल कैपेसिटी का तो वो कल डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर जवाद अहमद ने बताया कि 34,000 तक आ जाएगी। सो ये इंक्रीज आएगा क्योंकि 20 फुट आगे स्टैंड आने वो एक्सटेंड हो जाएंगे, उसमें सीटिंग आ जाएगी, मजीद न्यू सीटें लगेंगी। और कुछ जो चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने बताया था कि जो ठीक है, जो फोल्डिंग चेयर्स रिसेंटली लगी थी वो तो उस तरह से रहेंगी। इसमें आप भी कुछ नोट कीजिएगा। मैंने तो बड़ी बड़ी चीज़ें रीड कर दी। लेफ्ट साइड पे जो पिक थी उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई थी एरो करके, सो उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो रहा था। मैं उसको भी रीड करने लग जाऊँ तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर ये जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल ऑफ पवेलियन एंड ऑफिस बिल्डिंग है कदाफी स्टेडियम का, ये मिस हो जाएगा। इसमें भी मैं साथ साथ आपको वीडियोज़ भी शो करता जाऊँगा। और स्कोप ऑफ वर्क आपको जो डेट्स हैं डेज़ हैं वो ऑलमोस्ट आपको 31 दिसंबर तक सारी मिल जाएंगी जो लेटेस्ट अपडेट हुई है। और जो स्कोप ऑफ वर्क शुरू हुआ था जुलाई अगस्त से, उसमें भी क्या क्या प्रोग्रेस हुआ। 8 अगस्त से पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था असल में। तो उसकी जो पवेलियन एंड ऑफिस बिल्डिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, अब उसमें मैं बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पे रीड कर देता हूँ। बाकी डेज़ और जो चीज़ें वो आने वाली वीडियोज़ में जैसे मौका मिला करेगा हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे जो जो काम हम आपको वीडियोज़ में दिखाते जाते हैं। सो इसमें अब चीज़ें अपडेट की उन्होंने। स्ट्रक्चर वर्क में बेसमेंट का बताया हुआ सिर्फ, और बेसमेंट के नीचे ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं की जो क्या कंप्लीट हो गया है। उसके बाद उन्होंने स्टील सुपर स्ट्रक्चर वर्क्स फॉर पवेलियंस का मेंशन किया हुआ है जिसमें ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर मेंशन की हुई है। मतलब इससे ये भी क्लियर हो गया कि फोर्थ फ्लोर्स होंगी न्यू पवेलियन बिल्डिंग में। और जो जो काम होता जाता है वो सामने आप एंड पे कॉलम देखें, उसमें फिर वो मेंशन किया होता है कि 100% हो गया, कितना परसेंट हो गया। और जिस जिस चीज़ पे काम शुरू होता है साथ साथ नीचे भी आप देखें इस तरह से सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग की, तो उसमें भी उन्होंने फ्रंट पे लिखा हुआ कि इतना परसेंट क्लियर हो चुका है और किस डेट से शुरू हुआ, कितने डेज़ में होगा। मैं थोड़ा क्लोज करके भी शॉर्ट ऐड कर दूंगा तो आप भी रीड कर सकेंगे। साथ साथ राइट साइड पर उन्होंने पूरा स्कोप ऑफ वर्क शुरू किया हुआ जुलाई से कि कितना कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। सो इस तरह से ये अपडेट होता है। उसके बाद सिविल एंड MEP वर्क्स ऑफ पवेलियन का, उसमें भी सारे फ्लोर्स एंड ग्राउंड फ्लोर मेंशन किया हुआ है। सो ये बड़ी बड़ी हेडिंग्स जो है इससे आप ये जान लें कि ये काम फिलहाल न्यू पवेलियन और ऑफिस बिल्डिंग में हो रहा है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये MEP वर्क्स वही जो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट स्टफ वो सारी चीज़ें साथ साथ हो रही होती हैं। उसमें भी सारे फ्लोर्स के मेंशन किए हैं। फिनिशिंग वर्क्स ऑफ ऑफिसिंग बिल्डिंग, उसमें ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर मेंशन है। साथ साथ कंक्रीट ऑफ मोट और प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है, पता नहीं आपने नोट की या नहीं, जो नए शेड्यूल ऑफ वर्क, आई मीन जो स्कोप ऑफ वर्क मैं बार बार कह रहा हूँ, शेड्यूल ऑफ वर्क में अपडेट हुई है उसमें स्टील स्ट्रक्चर रूफ का कुछ मेंशन किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा अपर टियर के लिए। प्रीवियस स्कोप ऑफ वर्क या शेड्यूल ऑफ वर्क में आप देखें तो वो मेंशन किया हुआ है, जिससे हमें पता लग रहा था कि अपर टियर बन रहे हैं तो उसके ऊपर रूफ के लिए स्टील रूफ आएगा। यहाँ इस शेड्यूल ऑफ वर्क में उसका कुछ लिखा नहीं था या जिक्र नहीं किया हुआ था। ये खैर अपडेट भी होता है, सो इससे आप मायूस ना हो। बाकी जो वो इमेज शेयर की उसमें अपर टियर का भी बताया हुआ है कि यहाँ पे अपर टियर आने हैं लेफ्ट राइट साइड पे, उसमें फिर वो रूफ आना है। सो वहाँ पे सब कुछ मेंशन है। लेकिन यहाँ जो शेड्यूल ऑफ वर्क है इसमें अब वो अपर टियर का या फिर वो डबल स्टैंड जो आने हैं उसका कुछ जिक्र नहीं किया हुआ। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। स्ट्रक्चर जो मैप है उसमें दिखाया हुआ है, शेड्यूल ऑफ वर्क में नहीं दिखाया। सो अब ये अपर टियर चैंपियंस ट्रॉफी तक बन रहे हैं या नहीं, या फिर शायद ये जो शेड्यूल ऑफ वर्क है ये पवेलियन की न्यू बिल्डिंग, आई मीन जो ऑफिस वाली बिल्डिंग है PCB की वो, और न्यू पवेलियन की बिल्डिंग के लिए शेड्यूल ऑफ वर्क हो, और स्टेडियम के जो स्टैंड्स हैं या उसके जो अपर टियर हैं उसके लिए अलग शेड्यूल ऑफ वर्क हो। सो खैर इससे ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि क्या क्या काम कहाँ पे कितना हो रहा है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ साथ मैंने वीडियो अपडेट्स भी ऐड कर देंगे किस तरह से वर्क चल रहा है डे नाइट, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया प्रीवियस वीडियोज़ में। ज़्यादा कुछ उसमें ऐड करने का है नहीं। खैर आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाते जाएंगे मजीद क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ एडवांस में बहुत कुछ हमने आपको बता दिया, इसलिए मैंने वीडियो आप देख लें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो चीज़ें रह गई वो आप खुद भी रीड कर लीजिएगा। उसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।